प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानेंगे कि यीशु ही प्रभु है। तो वो वचन से सीखेंगे कि यीशु ही परमेश्वर है। बाइबल के वचनों से ही हम ये बात समझेंगे। हम वचन पढ़ेंगे एक यूहन्ना पहला अध्याय उसका 1 से लेके 4 तक। यहाँ पे क्या लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इस लाइन को ना हम ध्यान से समझेंगे। ये लाइन क्या कह रही है कि आदि में वचन था, यानी स्टार्टिंग में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही था और वचन ही परमेश्वर के साथ था। मतलब ये वचन परमेश्वर के साथ है और वचन परमेश्वर था, यानी कि वचन ही प्रभु है। बाकी देखेंगे ये वचन कौन है, यानी कि वचन ही परमेश्वर है। इस चैप्टर से हमें ये बात समझ में आ रही है, इस वचन से ये बात समझ में आ रही है कि परमेश्वर कौन है, वचन है। अब आगे आएगी, आगे हम देखेंगे कि वचन कौन है। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि संसार को किसने बनाया, वचन ने। यानी हर चीज को बनाने वाला कौन है, वचन है। ये वचन कौन है, वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो सब चीजों को बनाने वाला कौन है, सब चीजों को बनाने वाला कौन है, वचन। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी किसके द्वारा, वचन के द्वारा। सृष्टि की हर चीज जो हम आंखों से देख सकते हैं उसको रचने वाला वचन है। आसमान है, धरती है, सूरज है, आकाश है, परमेश्वर ने इंसानों को बनाया, जानवर को बनाया, हर चीज को बनाने वाला वचन ही है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मतलब इसमें से कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो परमेश्वर के बिना उत्पन्न हुई हो, यानी हर चीज को रचने वाला कौन है, वचन है। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वचन में क्या है, जीवन है। वचन में क्या है, लाइफ है। और ये किसकी ज्योति है, मनुष्यों की ज्योति है, ये मनुष्यों की रोशनी है। उसके बाद आगे हम एक वचन और पढ़ेंगे इसी अध्याय का, यूहन्ना पहला 14 से लेकर 16 तक। यहां पे क्या लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ। अब देहधारी कौन हुआ, वचन, यानी कि परमेश्वर देहधारी हुआ। और ये देहधारी कौन हुए, प्रभु यीशु मसीह। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यानी हमारे बीच में कौन देहधारी हुआ, किसने जन्म लिया, देहधारी मतलब देह में जन्म लेने वाला। यानी वचन ने, अब जिस वचन ने सारी सृष्टि को रचा, जो परमेश्वर है, उसी वचन ने अब धरती के ऊपर क्या लिया, जन्म लिया, देह में आ गया वो वचन। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अब परमेश्वर ने हमारे बीच में मतलब कि डेरा किया, हमारे साथ रहे प्रभु यीशु मसीह, इंसानों के साथ। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। और हमने प्रभु यीशु की महिमा देखी। प्रभु ने ऐसे ऐसे काम किए, असंभव को संभव किया। प्रभु यीशु मसीह ने धरती पे आके चिन्ह चमत्कार किए, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, क्योंकि वो हमें बनाने वाला है। उसके बाद वो खुद मुर्दों में से जिंदा हो गए, उन्होंने मृत्यु को हरा दिया। बाइबल हम पढ़ेंगे, ये बातें समझ में आएंगी कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया और मुर्दों में से जिंदा हो गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। और मैंने एक वीडियो और बनाई है, उसमें मैंने बताया था कि यीशु मसीह आसमान स्वर्ग में उठ, धरती से ऐसे उठा ले गए और सीधा आसमान में चले गए और यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं। तो यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, 14 से लेकर 16 से हम पढ़ रहे हैं। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। यानी यीशु मसीह की परिपूर्णता की वजह से हमारे ऊपर दया हुई है, हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है। यीशु मसीह ने धरती पे आके एक पवित्रता वाला जीवन जिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उसकी वजह से हमारे ऊपर क्या हुआ है, अनुग्रह हुआ है, हमारे ऊपर दया हुई है कि हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। यीशु मसीह के लहू बहाने से पहले परमेश्वर के निकट कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि इंसान पापी ही था,
और वो परमेश्वर के निकट नहीं जा सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने लहू बहाया, हमारे ऊपर दया हुई। प्रभु के लहू बहाने से, यीशु मसीह को प्रभु मानने से हम क्या बन गए? धर्मी बन गए। हमारे पापों की माफी हो गई है और हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। किसकी वजह से? हमारे ऊपर दया हुई यीशु मसीह की वजह से, यानी यीशु मसीह की परिपूर्णता की वजह से। यानी यीशु मसीह ने आज्ञाओं को माना, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उसकी वजह से हमारे ऊपर दया हुई है। और आगे हम पढ़ेंगे जी 10 से 12, यूहन्ना 1 का ही 10 से 12। इसमें क्या लिखा है? वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। ये किसके बारे में बोला जा रहा है? यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह कहाँ था? जगत में। अब यीशु मसीह धरती पे है और जगत में है, संसार में है, और संसार उसी के द्वारा बना है और जगत ने उसे नहीं पहचाना और संसार के लोगों ने उसको नहीं पहचाना, यीशु मसीह को नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मतलब जो यहूदी लोग हैं उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने नहीं विश्वास किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर है। उन्होंने विश्वास नहीं किया क्योंकि यहूदी लोगों ने परमेश्वर को उससे डरते थे। उनको ये था कि परमेश्वर के निकट कोई जाता है तो वो मर जाता था। उन्होंने ऐसा सुना था कि परमेश्वर एक आत्मा है, प्रेजेंस है, लेकिन वो लिखा था कि यीशु मसीह धरती पे आएंगे, पर जन्म लेंगे, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? जो उसको ग्रहण कर रहा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मतलब जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, हम ये बोलते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, हम उसके नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, वो मेरा परमेश्वर है, उसने मेरे पापों के लिए लहू बहाया, हम बाइबल की लिखी बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, मानते हैं, तो बाइबल हमें किस बात का अधिकार दे रही है? परमेश्वर के हम बच्चे बन जाते हैं। यहां लिखा है ना, हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो कोई भी पूरे संसार का कोई भी बंदा जो यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे नहीं पढ़ा लिखा है, चाहे कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, छोटा है, बड़ा है, जो भी यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करेगा वो क्या बन जाता है? यीशु मसीह की संतान। मतलब वो परमेश्वर की संतान, वो परमेश्वर का बेटा बन जाता है जी। तो हम क्या बन गए? उसके बच्चे बन जाते हैं जी, परमेश्वर के। कब? जब हम यीशु मसीह को अपना क्या मानते हैं? मुक्तिदाता। हम उसे अपना परमेश्वर मानते हैं, हम बाइबल की लिखी बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, हम इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया है, तो हम बन जाते हैं जी परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, परमेश्वर के हम बच्चे बन जाते हैं। आगे हम एक वचन और देखेंगे, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 1 से लेकर 30 तक। यहाँ पे ना प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी है हमें कि हम परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। अब प्रभु यहाँ पे अपने चेलों से बात कर रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे कैसे प्रभु ने क्या चेलों से बात की, चित करी, जो हमारा मेन टॉपिक है कि यीशु ही प्रभु है, वो इस वचन से और क्लियर हो जाएगा हमें। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर भी विश्वास रखो और मेरे ऊपर भी विश्वास रखो। तो प्रभु ने यहाँ पे क्या बोला कि व्याकुल ना हो, तुम परेशान ना हो, तुम दुखी ना हो, चिंता ना करो किसी बात की, तुम मेरे ऊपर भी विश्वास रखो और परमेश्वर को भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यहाँ यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम घबराओ नहीं, मेरे पिता के पास बहुत सारी जगह तुम्हारे रहने के लिए, मैं पिता के पास जा रहा हूं, वहां तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। देखो प्रभु यीशु मसीह धरती से चले गए, 2000 साल पहले वो धरती पे आए थे, धरती पे रहे, उन्होंने अपना काम पूरा किया, क्रूस पे गए, लहू बहाया, मुर्दों में से जिंदा हो गए, और उसके बाद वो स्वर्ग में चले गए हैं और हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। बाइबल कहती है दोबारा फिर वो समान में आने वाले हैं और अपने बच्चों को लेके जाने वाले हैं। कौन से बच्चे? जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, जो यीशु को अपना परमेश्वर मानते हैं। जैसे मैंने पहले वचन से पढ़ाया था कि जितनों ने उसे ग्रहण किया तो वो बन जाते हैं परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। अब प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, तो दोबारा मैं धरती पे आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। ये यीशु मसीह का वादा है जी। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि वहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष है। प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। देखो हम शरीर के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकते, वो शरीर
में से हमारा आत्मा ही स्वर्ग में जा सकता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह की स्वर्ग में गए हैं, तो वैसे ही हमारा आत्मा मरने के बाद यीशु मसीह के पास स्वर्ग में जाके हम उसके साथ रहेंगे। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। अब यीशु मसीह ने कह रहे मैं जहां जा रहा हूं तुम उसका मार्ग जानते हो। अब उनके चेले ने एक बात बोली, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तुम मार्ग कैसे जाने। चेले ने कहा कि प्रभु हम नहीं जानते आप कहां जा रहे। प्रभु कहा तुम जानते हो। वो कह रहा नहीं हम नहीं जानते प्रभु, तुम कहां जा रहे हो, तो मार्ग और कैसे जाने, रास्ता कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब यीशु मसीह ने यहाँ पे बोला कि सत्य सच्चाई भी मैं हूं, रास्ता भी मैं हूं, और बिना मेरे द्वारा तुम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते। कि मेरे द्वारा ही तुम, यीशु नाम के द्वारा ही हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। बिना मेरे नाम के कोई बंदा परमेश्वर के निकट नहीं जा सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते हो, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। अब प्रभु ने एक बात उनके आगे वो रख दी, कहते अगर तुमने मुझे जाना होता तो तुमने पिता को भी जान लिया होता। अब तुम मुझे पिता को भी जानते हो और मुझे भी जानते हो। अब आगे फिर चेलों ने उनसे सवाल किया। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। अब यीशु मसीह को चेले कह रहे प्रभु ठीक है अब पिता को दिखा दो फिर हमें, हमारे लिए बहुत है। अब यीशु ने क्या कहा, यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस मैं इतने दिन में तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तू क्यों कहता है पिता को हमें दिखा, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं फिलिप्पुस को, पहले फिलिप्पुस सवाल कर रहा है कि प्रभु मुझे पिता को दिखा। प्रभु कह रहे हैं कि पिता मेरे अंदर रहता है, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है और पिता मेरे अंदर रह के काम करता है। जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। तो परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह। यानी देखो तीन पर्सनैलिटी हैं जो मिलके काम करती हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पहले पिता परमेश्वर है, फिर पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पिता और पुत्र स्वर्ग में है और पवित्र आत्मा आज धरती पे काम कर रहा है। तो तीनों मिलके तीनों ही परमेश्वर हैं। और एक प्रभु यीशु ने क्या कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, और हम दोनों क्या हैं, हम एक हैं। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। ये जो काम करता है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने धरती में किए, वो किसने किए, पिता ने किए। किसके अंदर रह के, यीशु मसीह के अंदर रह के पिता ने ये काम करे। प्रभु ने कहा मैं पिता के पास जा रहा हूं, जो ये काम मैं करता हूं तुम भी कर सकते हो। जो मेरे पर विश्वास करता है ये बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार मेरे नाम से वो भी कर सकता है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता को महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रभु कह रहे हैं कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूंगा। तो हम प्रभु यीशु मसीह से उसके नाम से कुछ मांग सकते हैं, वो हमें पूरा करेगा। देखो आप कुछ भी मांग सकते हो। यहाँ पे प्रभु ने ये नहीं बोला, कंडीशन नहीं लगा दी कि तुमने यही चीज मांगनी है या ये मांगनी है। वो हम प्रभु कहते हैं कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी मांगो आप। मैं कहता हूं सबसे पहले प्रभु से बुद्धि मांगो कि प्रभु हमें बुद्धि दे, हमारी समझ खोल प्रभु, ताकि हम बाइबल के वचनों को पढ़ सके और बाइबल के वचनों को समझ सके और बाइबल के वचनों के ऊपर हम चल सकें। हमें ये मांगनी चाहिए कि प्रभु हमें आपका वचन समझ में आ जाए, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। ये हमें मांगना चाहिए परमेश्वर से। हर चीज हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा है विश्वास से मांगो। देखो वो हमारा पिता है, हम पिता से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर से मांगेंगे। बाइबल में प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मतलब हमें कुछ चाहिए तो पहले मांगेंगे, हमें तभी ही मिलेगा। आगे प्रभु ने क्या किया, अब प्रभु ने एक और बहुत अच्छा ही कमिटमेंट किया, मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु ने आगे कंडीशन रखी, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो उसका चिन्ह तुम्हारे अंदर मैं ये देखूंगा कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मेरे वचनों के ऊपर चलोगे। प्रभु कहते अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो क्या करो, मेरी आज्ञाओं को मानो। अब उनकी आज्ञाएं हमें कैसे पता लगेगी, जब हम बाइबल पढ़ेंगे। बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु की आज्ञाओं का पता चलेगा और हमें उनको मानना है। प्रभु की आज्ञा क्या है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। देखो हमें इंसानों से प्रेम करना है। बाइबल में लिखा है कि
जो इंसान है वो परमेश्वर के स्वरूप में रचे हैं, हम किसी से नफरत नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा तुमने मुझे नहीं देखा, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? अगर तुम इंसानों से प्रेम करते हो तो तुम मुझसे ही प्रेम करते हो। तो हमें हर एक इंसान से प्रेम करना है, हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी है, किसी से लड़ाई नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो इंसान परमेश्वर के स्वरूप में रचा हुआ है, तो हमें उनसे प्रेम करना है, उनकी इज्जत करो, उनको रिस्पेक्ट करो। आगे प्रभु ने क्या कहा? मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु कह रहे मैं पिता से तुम्हारे लिए विनती करूंगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, कि वो पवित्र आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर हमें क्या देंगे? एक सहायक देंगे। ये क्या है? यीशु मसीह का वादा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। अब प्रभु यहाँ पे चेलों से क्या कमिटमेंट कर रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ पिता के पास, मैं पिता से विनती करूंगा। पहले प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, दोबारा के तुम्हें ले जाऊंगा। उसका अब तुम्हें तो धरती पे रहना है ना, तो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें अपना आत्मा देगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम में होगा। यानी पवित्र आत्मा कहाँ होगा? हमारे अंदर रहेगा। अब पवित्र आत्मा का ना आगे हम काम भी देखेंगे कि पवित्र आत्मा का क्या काम है हमारे अंदर। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। यहां प्रभु कह रहे हैं देखो मैं तो सदा ही जीवित रहूंगा, लेकिन तुम भी जीवित रहोगे। यानी मरने के बाद जो हमारा आत्मा है वो भी सदा ही जीवित रहेगा। ये देखो ये बातें ना यीशु मसीह के शब्द हैं, ये प्रभु यीशु मसीह ने बोली हुई बातें हैं, और ये जैसे लिखी है ना एज इट इज वैसे ही होने वाली है। हमें सिर्फ इन बातों के ऊपर विश्वास करना है। एक बाइबल का वचन है, जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है, डे बाय डे मेरी शांति परमेश्वर ने इंक्रीज की है। मुझे इन वचनों ने इतना विश्वास दिया है कि आज मेरी आत्मा को शांति है। मुझे डर नहीं है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, जीते जी मेरा क्या होगा। मुझे पता है मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है। देखो मेरी प्रभु का हुक्म है, मेरी जिम्मेवारी है कि मुझे उसके वचनों के ऊपर चलना है। मैं प्रभु की मदद से प्रार्थना कर करके प्रभु मुझे ताकत दो, मैं आपके वचनों के ऊपर चल सकूं। आप भी ये प्रार्थना करो, प्रभु को बोलो मुझे ताकत दो प्रभु, मैं आपके वचनों के ऊपर चल सकूं। मुझे तो एक प्रार्थना और करनी पड़ती है, मैं कहता हूँ प्रभु मुझे ताकत दो, मैं दूसरों को सिखा भी सकूं, है ना। ये भी मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु इन बातों को मैं दूसरों को सिखा भी सकूं, वो भी मुझे ताकत दो। तो आप भी प्रार्थना कीजिए प्रभु कि आप मुझे ताकत दो, मैं आपके वचनों के ऊपर चल सकूं। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। प्रभु ने क्या कहा? पवित्र आत्मा दूंगा, फिर क्या होगा? मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। देखो प्रभु यीशु भी हमारे अंदर है आत्मा के रूप में, है ना। प्रभु यीशु ने कहा मैं द्वार खटखटा रहा हूं, दिल का द्वार खटखटा रहा हूं, खोलो तो मैं तुम्हारे दिल में। देखो परमेश्वर हमारे दिल में आके रहना चाहता है, लेकिन उसने कहा किसके दिल में आके रहूंगा? जो मेरी आज्ञाओं को मानता है। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है। कंडीशन क्या आ गई? प्रभु की आज्ञाएं और उससे मानना है। प्रभु की मेन आज्ञा क्या है? परमेश्वर से प्रेम करो और इंसानों से प्रेम करो। परमेश्वर से प्रेम करना मतलब उसके वचनों के ऊपर चलना, वचनों को पढ़ो, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करो। धीरे 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 ये बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। जिस दिन ये बातें आपके हृदय में लिखी गई ना, फिर आप इसके ऊपर चलोगे और परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा। मैं आपको ना एक उदाहरण से बताता हूँ। मुझे ना किसी ने एक लाइन बोली, कहते ये ना मुझे वो पता था, उन्होंने एक लाइन बोली ये बोलना है। मैंने कहा ये तो झूठ है। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। मैं कहा सच बताओ झूठ क्यों बोलना है? मैं कहा बाइबल में लिखा है कि झूठ बोलने वाले लोग नरक में जाएंगे, वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। आप विश्वासी की बात करो, विश्वासी हैं वो। तो उन्होंने जब मुझे ये लाइन बोला, मैंने कहा मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा। आप बोलना है बोल दो, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। तो ये समर्थ किसने दी? यीशु मसीह ने। ये प्रभु के वचनों ने सिखाया कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। तो प्रभु जब ऐसे ही आप प्रभु के वचनों को पढ़ोगे, धीरे 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 परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा वचनों के ऊपर चलने के लिए। तो बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करिए। प्रभु ने कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा वो मुझसे प्रेम रखता है और उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। यानी एक ही कंडीशन है ये कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, उसके वचनों के ऊपर चलना। अगर हम वचनों के ऊपर चलेंगे तो हम उससे प्रेम रखते हैं।
उसके बाद क्या है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। प्रभु कह रहे जो मुझसे प्रेम करता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, मैं खुद को उसके ऊपर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था, उसने कहा हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखो ये प्रभु ने कितना सॉलिड वादा किया है कि जो मुझसे पहले प्रेम करता है, मेरी वचनों को मानता है, हम उसके साथ वास करेंगे, पिता और मैं भी उसके साथ। यानी धरती के ऊपर जो जो बंदा, हमें विश्वास करना पड़ेगा इस वचन के ऊपर। हमें इस बात को याद रखना है सदा कि हमें पहले वचनों के ऊपर चल रहा है ताकि पिता और पुत्र दोनों हमारे साथ रहें। प्रभु उन्हीं के साथ में रहते हैं जो उनके वचनों के ऊपर चलते हैं। देखो जैसा ये वचन लिखा है, इसको हमें ऐसे ही विश्वास करना है कि हाँ, हमारे साथ पिता और परमेश्वर दोनों का वास है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मुझे कहीं भी जाना हो ना, मैं अकेले ही चला जाता हूँ, कितनी भी दूर जाना हो। मैं कभी नहीं सोचता कि मुझे एक सहारे की जरूरत है या मेरे साथ कोई बंदा जाएगा मैं तभी जाऊंगा। मैं अकेला ही चला जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि प्रभु यीशु मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, पिता मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। ये वचनों ने मुझे विश्वास दिलाया। अंधेरा हो, दिन हो, रात हो, परमेश्वर ने मुझे ऐसी बुद्धि दी है कि मुझे बाहर आना जाना पड़ता है कई बार, तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं सहारे नहीं ढूंढता कि मुझे सहारा मिलेगा मैं तब जाऊंगा। जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता तब मुझे याद है, फिर मैं दोस्तों को फोन आता था, चलना वहां चलते हैं, वहां जाके आना है, आजा तो मैं आ रहा हूँ, इकट्ठे चलते हैं। अकेला जाना मुझे बड़ा डर लगता था, लेकिन जब से यीशु मसीह को जाना, उसके वचनों को पढ़ा, मैं अकेला कितनी कितनी दूर भी चला गया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कहीं पे भी जाना, अनजान शहर में कहीं भी जाना हो, वहाँ प्रभु का आत्मा मेरी अगुवाई करता है। तो यहाँ से ऐसे कर ले, यहाँ से ये कर ले, यहाँ से वो कर ले, इस बस में जा, इधर से रुक जा। वो सारी चीज़ें प्रभु का आत्मा धीरे 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 वो सारी चीज़ें बताता रहता है, अगुवाई करता रहता है। क्योंकि वो उन्होंने कहा ना, मैंने तुम्हें सहायक दिए जो तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हारी मदद करेगा। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। जो प्रभु का वचन नहीं मानता मतलब वो प्रभु से प्रेम नहीं रखता। हमें पूरी कोशिश करनी है, पूरी ताकत लगा देनी है कि हम प्रभु के वचनों को माने, इसके ऊपर हम चलें। देखो एक चीज बताता हूं, हमें धरती पे ऐसा जीवन जीना है कि हमारे जीवन को देख कर ना संसार के लोग कहें हमें तुम्हारे जैसे बनना है। वो हमारी सबसे, उस दिन हमारी सबसे बड़ी जीत है कि लोग कहें हमारा जीवन भी तुम्हारे जैसा क्यों नहीं है। हमें प्रभु के वचन के ऊपर चलना है। जिस दिन संसार के लोग ये लाइन बोलने शुरू कर देना, हमें तुम्हारे जैसा जीवन जीना है, तुम्हारी तरह बनना है, मतलब आप कामयाब हो गए, मतलब आप प्रभु के वचन के ऊपर चल रहे हो। क्योंकि लोग, संसार के लोग अच्छी चीज़ों को ही फॉलो करना चाहते हैं, बुरी चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहते। लोग ये नहीं कहते कि मुझे इस जैसा बेईमान बनना है, वो कहते नहीं ये अच्छा इंसान है, मुझे भी इसके जैसा अच्छा इंसान बनना है। तो हमें वचनों के ऊपर चलना है ताकि हमारे जीवन को देखकर यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग पिता की बड़ाई करें जो स्वर्ग में है। तो हमारा जीवन एक अच्छा जीवन होना चाहिए। प्रभु ने कहा है जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरना पिता का है जिसने मुझे भेजा है। यानी ये जो सारी बातें प्रभु बता रहे हैं ना, ये पिता की ही बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं। तो ये सारी बातें जो प्रभु हमें बता रहे हैं ये परमेश्वर की बातें हैं। प्रभु कह रहे हैं ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये परमेश्वर की बातें हैं। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखो पवित्र आत्मा काम अभी इस लाइन से समझ में आएगा। परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दे दिया, उसने अनाथ नहीं छोड़ा। अब पवित्र आत्मा काम क्या है, दोबारा से पढ़ता हूं ये लाइन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यानी पवित्र आत्मा काम क्या है, आपको बाइबल की सारी बातें सिखानी, मतलब आपकी मदद करनी है इन वचनों को पढ़ने में, समझने में और इसके ऊपर चलने में। ये पवित्र आत्मा का काम है। और एक काम और है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मतलब पवित्र आत्मा आपको वचनों को स्मरण कराएगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइन बोली थी, किसी ने मुझे बोला ये लाइन झूठ बोलनी है, ये झूठ बोल देना वहां पे। मैंने कहा मैं नहीं झूठ बोलूंगा। ये मुझे स्मरण किसने करवाया, पवित्र आत्मा ने। आगे ना वो बात पवित्र आत्मा ने भी, तुमने झूठ नहीं बोलना। कई बार ना इंसान को लगता है मैं झूठ बोलूंगा मेरा फायदा हो जाएगा, लेकिन वो झूठ लास्ट में आपका नुकसान ही करने वाला है। तो इसलिए कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना, सच बोल दो, नुकसान होता है होने दो, लेकिन परमेश्वर तो प्रसन्न होगा।
कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं, क्योंकि प्रभु जी ने कहा झूठों का पिता शैतान है, तो हमारा पिता शैतान नहीं बनना चाहिए। जब झूठ बोला शैतान फिर को पिता बना लिया, दूसरी बार बोला शैतान को और कंट्रोल आ गया, तीसरी बार बोला शैतान को और कंट्रोल आ गया। धीरे धीरे फिर ऐसी ऐसी हालत हो जाएगी। फिर अब पहले परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा नहीं शैतान का आत्मा आपके अंदर आएगा और झूठ बोलता रहेगा आपसे, आपसे वो आदत से निकल नहीं पाओगे। इसलिए हमने शैतान को मौका नहीं देना है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है, प्रभु से प्रार्थना करो, ताकत मांगो कि प्रभु हमें ताकत दे, हम झूठ ना बोले। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं नहीं देता। प्रभु अब अगली कमिटमेंट कर रहे हैं। देखो प्रभु ने पहले क्या बोला, वचनों पे चलो, पिता भी रहेगा, मैं भी साथ में रहूंगा, पवित्र आत्मा भी तुम्हारे साथ रहेगा, प्लस अब क्या आ जाएगी, प्रभु की शांति। कब? जब हम उसके वचनों के ऊपर चले। प्रभु कहा मैं तुम्हें शांति दे रहा हूं, जो संसार शांति देता वो नहीं दूंगा। जो संसार की शांति है ना, वो कुछ समय की शांति है, कुछ समय बाद वो खत्म हो जाती है। लेकिन जो परमेश्वर की शांति है ना, वो सदा ही हमारे साथ बनी रहती है। देखो इस शांति का ना मैंने टेस्ट किया है। जब से मैंने यीशु मसीह को जाना है ना, तब मेरे पास इतनी शांति नहीं थी। धीरे 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 ये शांति का लेवल बढ़ता गया है। अब मुझे ना जल्दी गुस्सा नहीं आता। सारा दिन प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति मेरे साथ बनी रहती है और प्रभु की प्रेजेंस मेरे साथ बनी रहती है। तो ये सब संभव हो पाया प्रभु यीशु मसीह की वजह से। ये जो बातें प्रभु ने बोली है ना, ये हमारे जीवनों में पूरी होती हैं। मतलब प्रभु ने बोला मैं तुम्हें शांति दी जाता, तो मेरे पास शांति है। आज से 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मेरे एक टीचर थे, मैं उनसे शिक्षा लेता था, तो वो एक बात करते होते थे कि लोगों के पास ना शांति नहीं है, शांति के लिए कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उनको शांति नहीं मिल पा रही है। जो वो बातें बोलते थे ना कि शांति नहीं मिल पा रही है, वो शांति मुझे यीशु मसीह ने दी है। ऐसी शांति दी है, ऐसा आनंद दिया है कि इसे कोई छीन नहीं सकता। प्रभु ने ये कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसकी कोई कीमत नहीं है जी, ये प्रभु की ओर से दिया गया गिफ्ट है। ये हमारे मन में शांति है। आगे प्रभु ने कहा है कि मैं ऐसी शांति दूंगा जैसे संसार से देता है वैसी नहीं है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हमें डरना नहीं है, मन को व्याकुल। देखो ये व्याकुल और डर तो प्रभु निकट आने नहीं देता। प्रभु की शांति में इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि वो डर और व्याकुलता पास में नहीं आने देते। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा है मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वे हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। ये ना प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी मतलब सॉलिड बात बोली है कि प्रभु ने क्या कहा कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि ये बातें होने वाली हैं। देखो प्रभु यीशु मसीह ने जो धरती पे काम करना था ना, वो अपने चेलों से सारी डिस्कस करते थे कि प्रभु ने पहले बता दिया था कि मैं क्रूस पे जाने वाला हूँ, फिर मैं तीसरे दिन उनको समझ तो नहीं आता था, लेकिन प्रभु ने इशारों में उन्हें कई बार बताई है ये बात कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा और मैं पिता के पास जा रहा हूँ। और लेकिन चेलों को ये बातें समझ में नहीं आती, लेकिन प्रभु उनको बताते थे। बाद में फिर उनको ये बात समझ में आई कि हाँ प्रभु ने हमें पहले ही बता दिया था कि मैं मुर्दों में से जिंदा होने वाला हूँ। अब प्रभु ने क्या कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। देखो इस संसार के ऊपर ना शैतान का कंट्रोल था। जब यीशु मसीह ने लहू नहीं बहाया ना, तो संसार के ऊपर शैतान का कंट्रोल था। ये संसार का जो सरदार है, ये शैतान के बारे में प्रभु कह रहे हैं। और प्रभु कह रहे कि मेरे अंदर उसका कोई अंश नहीं है। देखो यीशु मसीह भी धरती पे जीवन जी के गए हैं, इतने इंसान धरती पे जीवन जी रहे हैं, सबके अंदर पाप का अंश है। कोई दावा नहीं ठोक सकता कि मैंने पाप नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह ने धरती के ऊपर कोई पाप नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर की कोई आज्ञा नहीं तोड़ी, उन्होंने शैतान की किसी चीज का सहारा नहीं लिया। वो परमेश्वर के वचनों के ऊपर चले, एक पवित्रता वाला जीवन जिया। उन्होंने चोरी करी, ना उन्होंने झूठ बोला, ना उन्होंने व्यभिचार वाला पाप करा, ना प्रभु ने किससे लड़ाई झगड़ा करा, ना गुस्सा करा। उन्होंने गुस्सा करते थे कभी कभी, वो भी वचन के लिए करते थे। फरीसियों को डांटते थे वो कि तुम वचन का, जब वो गलत बात करते थे वचन के बारे में, तो वो उनसे बहस होती थी यीशु मसीह की। तो कहने का मतलब प्रभु यीशु के अंदर दुष्ट का कोई भी अधिकार नहीं था, कोई भी अंश नहीं था। हमें भी इसी लेवल पे पहुंचना है कि हमारे अंदर भी वो दुष्ट का कोई अधिकार ना रहे, छोटा सा अंश भी ना रहे। एक छोटी सी उदाहरण से बताता हूं। जैसे किश्ती होती है, जो अगर उसमें छोटा सा सुराख हो जाए ना, तो समुद्र का सारा पानी उसमें भर जाएगा और वो डूब जाएगी। इसी तरह से हमें शैतान को मौका नहीं देना कि हमारे जीवन में वो आके कार्य करे और हमारा नुकसान कर दे। देखो शैतान को ना छोटा सा सुराख ही चाहिए हमारे जीवन में एंटर करने के लिए।
तो हम भी इस लेवल पे पहुंचे कि हम भी ये बोल सके कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है और हमारे अंदर शैतान का अंश नहीं है। हम भी इस बात का दावा कर सके आने वाले समय में हमें अपना आत्मिक लेवल धीरे धीरे मजबूत करना है। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से, पवित्र आत्मा की मदद से मैं उनके वचनों के ऊपर चल पाता हूं। मेरे से गलतियां होती हैं लेकिन कम होती हैं, इतनी भी होती हैं जितनी आम लोगों से हो जाती हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद। आपने ये वचन सुना, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।